हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोग देखते हैं कल के डेट में कौन सा स्टॉक में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। और हम लोगों ने जो 9 स्टॉक सिलेक्ट करके रखा है, उन स्टॉक में हम लोग एनालिसिस करते हैं पर डे और समझते हैं उन्हीं स्टॉक में प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई को हम लोग ये देखिए डे टाइम फ्रेम, अगर डे टाइम फ्रेम पर अगर इसको देखिएगा तो ये 3 दिनों से करीबन एक साइडवेज जैसा लाइक बिहेव कर रहा है। और ऊपर की तरफ मैंने क्लियरली 823-24 का जो लेवल है उसको रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ इसका 817 एक रेजिस्ट सपोर्ट है। तो इसको हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो और क्लियरली समझ पाएंगे। और इसी रेंज के अंदर ही आज भी ये ट्रेड किया है। तो देखिए यहाँ पे एक गुड साइन अपने को देखने को मिल रहा है। जो ये आप जो देख रहे हैं ना, इस रेंज के अंदर ये ट्रेड करने की कोशिश, ये जो 824 का ऊपर का रेंज है और नीचे तो ये क्रूशियल एक सपोर्ट है 817 के आसपास। अब देखिए इसी रेंज के अंदर यहाँ पे देखिए इंट्राडे बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो वन वे मूवमेंट हम लोगों ने देखा, देने के बाद अभी ये साइडवेज है। इस पे हमें हमें प्लान क्या करना चाहिए अगले दिन। अगर ये 822 के ऊपर 822 823 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ से एक इमीडिएट बाई हम देख सकते हैं। और अगर ये मान लीजिए फ्लैट या हल्का गैप डाउन ओपन होता है तो इसका ये जो 817 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस 17 को अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मान लीजिए हल्का रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद अगर नीचे आता है, ये सारे जोन से अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे एक ट्रेड छोटा मोटा प्लान कर सकते हैं। और 823 के ऊपर जैसे ही निकलना शुरू करेगा ये, तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है, मैंने आप लोगों से कहा था एचसीएल टेक को मैंने हटा के विप्रो को इसमें ऐड किया है। तो विप्रो को चलिए हम लोग आज डे टाइम फ्रेम पे फ्रेश तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए विप्रो को अगर हम लोग देखेंगे तो विप्रो आज क्लियर कट अपने रेजिस्टेंस के पास है। ये जो जोन देख रहे हैं ये जोन जो ये विप्रो का एक रेजिस्टेंस है। और एग्जैक्ट देखिए अपने रेजिस्टेंस के पास आने के बाद देखिए 530 के आसपास आने के बाद देखिए एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। तो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं इसको देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये एक अच्छा खासा रैली हमने देखा, उसके बाद एक जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद देखिए ये एक रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से इसने इस लो को तो ब्रेक किया, लेकिन इसके नीचे फॉलो थ्रू नहीं हुआ। ये जो देख रहे हैं ना, ये फॉलो थ्रू नहीं हुआ और यहाँ से इसने एक रेंज बनाया। और इस रेंज बनाने के बाद फिर से अपने इस रेजिस्टेंस के पास जाकर आज हिट किया है और यहाँ से ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज इसमें हम लोग एक अच्छा खासा सेलिंग देखे हैं। तो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आप लोग और बेटर तरीके से समझ पाइएगा। यहाँ पे अब देख लीजिए ये एक अच्छे खासे रैली के बाद यहाँ पे देखिए ये वॉलेटाइल हो गया। देखिए रैली के बाद ये जो हम लोगों ने देखिए एक अच्छा खासा रैली देखा, उसके बाद स्टॉक को पूरी तरह से वॉलेटाइल होते हुए देखा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, अपना क्रिटिकल एक सपोर्ट यहाँ पे ये अपने क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास आके क्लोजिंग देने की तैयारी कर रहा है। क्लोजिंग दिया है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये इसका एक क्रिटिकल सपोर्ट है। अब यहाँ से इसको हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए ये जिस तरह से इसका एक क्रिटिकल सपोर्ट है, ठीक उसी तरह से अब एक रेजिस्टेंस बन बन चुका है। ये जो जोन आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो लेवल है 800 सॉरी 200 सॉरी 522 का जो लेवल है, इसके लिए ये सपोर्ट है। अब देखिए ये जैसे 22-23 के लेवल को ये एग्जैक्ट यस 22-23 के लेवल को ये अगर जिस तरह जैसे ही अगर मान लीजिए हल्का गैप अप ओपन हो और सॉरी यस हाँ गैप अप ओपन हो और ये 22-23 के लेवल को अगर निकालता है तो उस सूरत में यहाँ पे एक इमीडिएट बाई प्लान किया जा सकता है। और टारगेट जो है करीबन करीबन 27-28 के आसपास तक, इस जोन के आसपास हम एक टारगेट ले सकते हैं। और मान लीजिए ये अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये फॉलो थ्रू कर जाएगा, एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से सेल होकर नीचे आ जाएगा। और फर्स्ट कैंडल ही करीबन करीबन धरिए 512 512-13 के आसपास तक आ जाएगा, क्योंकि एक सॉरी 512-13 मैंने बोला। ये फर्स्ट कैंडल ही करीबन करीबन ये जो जोन देख रहे हैं ना 514 के आसपास तक, ये फर्स्ट कैंडल इस एरिया तक आने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये जो ये आप देख रहे हैं ना 520 का जो 19-20 का लेवल है, यहाँ पे बहुत सारे टाइम इसने टाइम स्पेंड किया है और उसके बाद ये इस जोन पे फर्स्ट टाइम आया है। तो उम्मीद है देखिए कोई भी स्टॉक अपने सपोर्ट पे जब फर्स्ट टाइम आता है तो वहां पे एक प्रॉब्लम क्या होता है पता है, ये तो यहाँ से फॉल किया,
फॉल करने के बाद हो सकता है ये थोड़ा बाउंस कर जाए, बाउंस करने के बाद फिर थोड़ा-सा साइडवेज होके उसके बाद अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू ये करने की कोशिश करे। तो क्लियर है, अगर ये 518 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे सेल करेंगे, और ऊपर 523 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। और बाई करेंगे तो उस सूरत पे करीबन करीबन 28 के आसपास तक, 528 के आसपास तक टारगेट लेंगे। और अगर सेल करते हैं इसके नीचे तो फर्स्ट टारगेट हमारा 514 12-14 के आसपास, यानी इस लेवल के आसपास हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को पहले डे टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस करते हैं और समझते हैं। देखिए टाटा मोटर्स देख रहे हैं ना, ये जो आप लोगों को प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ से क्या हुआ, फॉल किया, फॉल करने के बाद रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग स्विच करते हैं और समझते हैं। तो देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, मैंने आप लोगों को कल भी कल नहीं, सिर्फ कई दिनों से मैं बोलता आ रहा था, ये इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो उस सूरत पे ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके आसपास तक आ सकता है। और एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे मॉर्निंग आवर में ही एक अच्छा खासा कैंडल के साथ हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला। और ब्रेकडाउन मिलने के बाद ये स्लो एंड स्टडी अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। मतलब एक अच्छा खासा आज ये टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा हम लोग पोजीशन प्रॉफिट बना चुके होंगे। तो यहाँ पे चलिए, अब अगले दिन के लिए यहाँ पे हम प्लान क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो ये अब जो जोन देख रहे हैं ना, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो जोन है ये अभी इसके लिए एक क्रिटिकल सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसको सेल तभी करना है जब ये आपको थोड़ा ऊपर मिले। अब ये अगर फॉलो थ्रू करता है ना नीचे की तरफ, तो आप ये लेवल अगर जैसे ही ब्रेक करता है तो इसको थोड़ा रिट्रेसमेंट होने दीजिएगा। देन अगर ये लोअर लेवल पे अपने लोअर ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तभी इस पे आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं। नहीं तो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से अगर सेल हुआ उसके बाद देखिएगा ये, क्योंकि ये अभी भी थोड़ा अप ट्रेंड में है और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना वॉलेटाइल बिहेव कर रहा है। तो इस जगह से आप लोग इसको प्लान यही कर सकते हैं, जो अगर ये ब्रेक करता है, मान लीजिए गैप डाउन खुले या गैप फ्लैट खुलने के बाद ये ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद इसको थोड़ा ऊपर आने दीजिएगा। और जैसे ही ऊपर आने के बाद ये नीचे की ओर अगर इस एरिया के आसपास अगर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव कैंडल आप लोग देख पा रहे होंगे तो सेल कीजिएगा, जिससे आप लोग इसका टारगेट आप लोग प्लान करके चल सकिएगा। करीबन करीबन 500 सॉरी 1055 से लेके 1060 तक ये इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। 50-55 ये आप लोग टारगेट प्लान करके चलिए। आने वाले दिनों में अगर ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे इसमें हम 50-55 तक आते हुए इसको देख सकते हैं। और अगर आप लोग इसको बाई करने का प्लान करते हैं तो बाई तभी कीजिएगा, देखिए ये जो लेवल है इसके ऊपर जब तक ये ना निकले, एक 1078 के ऊपर जब तक ये ना निकले तब तक आप इसको बाई नहीं कर सकते हैं। ये 1078 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। तो आने वाले दिनों में हम टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। देखिए बीपीसीएल को मैंने कल एक्सप्लेन किया। देखिए ये जो जोन देख रहे हैं ना, यहाँ पे बीपीसीएल मैंने बताया था, जो ये यहाँ से कंटिन्यू ब्रेक नहीं करेगा, इसी जगह पे इसको हॉल्ट करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे देखिए हॉल्ट किया है। अब यहाँ पे हमारा प्लान क्या हो सकता है, अब देख लीजिए बीपीसीएल के लिए मैंने दो लेवल मार्क करके रखा था, और ये जो जोन था इस जोन के अंदर ही मैंने कहा था जो बीपीसीएल इस जब तक इस रेंज से ना निकले तब तक यहाँ पे हम अब अपसाइड की रैली नहीं देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर बीपीसीएल अगर अपने आज का जो स्विंग लो को अगर ये ब्रेक करता है तो ये करीबन करीबन 338 के लेवल को भी ब्रेक करेगा। उस सूरत पे हमारा टारगेट जो है 343 के आसपास तक इसको हम लोग आते हुए देख सकते हैं। और अगर इसको ऊपर निकलना है तो उसको ब्रेक करना होगा 352 के जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर इसको निकलना होगा। और एक अच्छा खासा मान लीजिए फर्स्ट मॉर्निंग में इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर निकलता है तो यहाँ पे हम लोग अच्छे खासे एक रैली देख सकते हैं। हाँ अभी भी बीपीसीएल आज का कैंडल जो इसने रेड बनाया है इससे ये कंफर्म नहीं होता है जो ये डाउन ट्रेंड में है, ये अभी साइडवेज में है। एक अच्छा खासा रैली देने के बाद ये एक साइडवेज में है, और हो सकता है जो यहाँ से ये मान लीजिए कल हो या एक 352 के लेवल को ब्रेक करने के बाद ये अपने अपट्रेंड के रैली को कंटिन्यू कर सकता है। हाँ यहाँ पे आप लोग
थोड़ा नज़र बना के रखिएगा। ऐसा ना हो जो कल ही ये निकल जाए या हो सके कल ये थोड़ा और एक दिन साइडवेज जैसा एक्ट करे, देन उसके बाद वो निकले। हाँ, ये अगर 348 48 का लेवल को ब्रेक अगर करता है, तब यहाँ पे थोड़ा हम इसको इंट्राडे बेसिस पे नेगेटिव प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एलटी। एलटी को भी मैंने बोला था निकाल दूंगा, लेकिन एलटी को निकाला नहीं, क्योंकि थोड़ा समय नहीं मिल पाया। तो चलिए हम देखते हैं एल एलटी को आज एनालिसिस एलटी का एनालिसिस रहने देते हैं, लेकिन चलिए खैर जब है तो कर ही देते हैं। देखिए, तो ये अभी क्या हो रहा है, ये जो इसका लेवल है ना, ये लेवल आप लोग देख रहे हैं 3606 का लेवल, ये इसके लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस है। और ये बार बार इसी रेजिस्टेंस को हिट करने की ये कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगले दिन हम प्लान करेंगे 636 को, थोड़ा इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। 3610 का जो लेवल है, इसको अगर ये ब्रेक करता है, मैं सारे लेवल को पहले रिमूव करता हूँ। इसको यस, ये दो फ्रेश लेवल में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ये ऊपर 3610 के लेवल को जब तक और ये जो नीचे का जो लेवल देख रहे हैं, इस रेंज के अंदर इसको ट्रेड करना ही नहीं है। इसके अगर इस रेंज को ऊपर ब्रेक करे तभी यहाँ पे बाई एक प्लान कर सकते हैं, और अगर नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम एक सेल प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है नेक्स्ट स्टॉक हम लोग है सिप्ला। देखिए सिप्ला, देखिए कल कितना खूबसूरत सा कैंडल, एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ एक कैंडल बनाया था। और आज देखिए, देखिए वन मतलब ऐसे ही मतलब ये जाते रहे, ऐसे कभी कोई स्टॉक जाता नहीं है, उसको हॉल्ट कर करके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो जोन देख रहे हैं ना यहाँ पे, अब ये इसने डबल टॉप बनाया है। अब इसको देख के आप लोग एम पैटर्न सोचिएगा। अब देखिए एम पैटर्न अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन क्रिएट हुआ नहीं है। कंफर्म होना होगा, हो जाएगा, देन यहाँ पे एक हम ट्रेंड को नेगेटिव समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, और इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो समझ पाएंगे। देखिए ये जो जोन है ना, इसके लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर ये सस्टेन करने ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। 1585 का जो लेवल है, तो यहाँ पे अब इसके लिए हमारा प्लान क्या होगा, देखिए इसको अब हम प्लान करेंगे। ये जो 1580 82 का जो लेवल है, इसको हम अभी फिलहाल रहने देते हैं। और इसको अब हमें प्लान करना होगा। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, आज का इसने जो स्विंग हाई बनाया है, ये जो स्विंग हाई है, इसके लिए एक 1600 का जो लेवल है, 1600 का लेवल इसके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये पूरा जोन ही इसके लिए रेजिस्टेंस है। ये जो जोन देख रहे हैं ना, 1600 से लेके 1610 जो है, इसके लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ से ये कभी भी फॉल कर सकता है। तो अब इसमें हमारा प्लान क्या होगा, देखिए हमारा प्लान सिंपल होगा। जो भी सिप्ला को हम क्या करेंगे, नीचे नीचे का ये जो रेंज है ना, ये रेंज आज इसने जो स्विंग लो लगाया है, इस लो के नीचे ये जैसे निकलता है, तो उस सूरत पे हम यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। बाई तभी प्लान करेंगे जब ये 90 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे। तभी हम 1590 के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू करे, या फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होने के बाद ये अगर निकलता है तो 90 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करे तो 1600 हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये नीचे की ओर 1576 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो आने वाले दिनों में सिप्ला को हम नेगेटिव होते हुए देख सकते हैं। हाँ, अगर ये ब्रेक करता है तो उस सूरत पे मान लीजिए कल गैप डाउन या फ्लैट खुलने के बाद ये ब्रेक किया, तो उस सूरत पे हम इसको फर्स्ट टारगेट हम 76 अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 70 होना चाहिए। देन अगर ये फ्लो में आता है तो ये करीबन करीबन आपका 65 66 के आसपास तक आ सकता है। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एस सी एल, सॉरी हिंडाल्को। एस सी एल तो मैंने निकाल ही दिया था, सॉरी। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हिंडाल्को में मैंने क्या बताया था, हिंडाल्को में मैंने क्लियर कट बताया था। देखिए ये एक अच्छा खासा गैप ओपन हो रहा है और अप ट्रेंड का रैली कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ये जाने के बाद देखिए एक हॉल्ट कैंडल बनाया। और अभी ये जो 683 का जो लेवल है, और ऊपर 696 का जो लेवल है, इसके लिए इस बीच में ये हॉल्ट करेगा, तभी एक अच्छा खासा हम फिर इस तरह का रैली इसमें हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमें प्लान क्या करना होगा, यहाँ पे
इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ और इसको मैं आराम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये क्या कर रहा है, हिंडाल्को ने क्या किया, देखिए ये अच्छा खासा एक हमने क्या देखा, शॉर्टर टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो ये एक रेजिस्टेंस था इसका। और यहाँ पे इस इंट्राडे को चार्ट देख के क्या पता चल रहा है, एक अच्छा खासा रैली देखने को हमें मिला। ये रेजिस्टेंस यानी ये बना पोल, ये बना फ्लैग और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग किया है। तो जैसे ही ये फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो देखिएगा इसको अपने अप ट्रेंड के रैली को ये हो सकता है यहाँ से ये कंटिन्यू करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अब करना क्या है, आज का ये लेवल मार्क कर लीजिए आप लोग, इंट्राडे बेसिस पे मान लीजिए फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, ये जो आप लोग रेंज देख रहे हैं ना 688 का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो इमीडिएट बेसिस पे बाई होना चाहिए। और फर्स्ट टारगेट 91 के आसपास एंड सेकंड टारगेट तब आप लोगों का लंबा 96 के आसपास तक ये जा सकता है। और अगर ये नीचे से गैप डाउन ओपन होता है तो सेल मत कीजिएगा। इसके पीछे का मैं रीजन आप लोगों को समझाता हूँ। हो सकता है ये आप लोग सेल किए और ये जो आज का इसने जो स्विंग लो बनाया ना, यहाँ से ये थोड़ा रिवर्स करके ऊपर की ओर चल जाए, तो इसीलिए इसको आप लोग सेल करना इग्नोर कीजिएगा। इसको करना है तो बाई प्लान ही आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया को पहले डे टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं। तो डे टाइम फ्रेम पे कोल इंडिया भी एक अच्छे खासे पोजीशन पे नजर आ रहा है। तो समथिंग कुछ नेट का इशू हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा बहुत इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना नेट का, क्या बताऊं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ आपका आप लोग देख पा रहे होंगे जो हिंडाल्को जो सॉरी हिंडाल्को बोल रहे हैं, कोल इंडिया भी देखिए एक जबरदस्त पैटर्न क्रिएट कर रहा है। देखिए सेम जिस तरह से हिंडाल्को में हम लोगों ने देखा, कोल इंडिया में भी वैसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं तो चीजों को बेटर समझ पाएंगे। थोड़ा नेट का इशू हो रहा है, तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं जो किस तरह से ये आने वाले दिनों में अपना मोमेंटम को ये कर सकता है। देखिए यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, ये आप लोग देखिए, मैं यही बोल रहा था जो जिस तरह से हिंडाल्को में एक अच्छा खासा देखिए ये नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न फाइंड आउट बना रहा है। तो आने वाले दिनों में हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी कल इसका ये लेवल आप लोग मार्क कर लीजिए। ये जो इसका ये 532 का जो लेवल है, इसके लिए रेजिस्टेंस ये फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे बाई होना चाहिए। और इसको करीबन करीबन 530 ये जो स्विंग हाई देख रहे हैं ना, फर्स्ट टारगेट ये होगा। और अगर ये फ्लो में निकल जाता है तो इसमें कल हम एक अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं। अगर ये नीचे की ओर ब्रेक करता है तो सेल मत कीजिएगा। अगर गैप डाउन होने के बाद नीचे आता है तो सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो जोन है ना, इसके लिए मल्टीपल सपोर्ट है और हो सकता है ये नीचे से फिर रिवर्स करके ऊपर चला आए। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। तो आईटीसी देखिए आज के डेट में देखा जाए, देखिए मैंने क्लियरली बताया था जो आईटीसी का ये जो देख रहे हैं ना जो रेजिस्टेंस है, और आईटीसी ने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा, अब देखिए ये लेवल मैंने मार्क कर दिया था, ये आईटीसी का एक सपोर्ट है। तो 503 का जो लेवल है यहाँ एक सपोर्ट है। तो इस एरिया में क्या हुआ, आईटीसी आया और यहीं से बाउंस लिया है। तो अब आईटीसी में हमारा प्लान क्या होगा, देखिए आईटीसी अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रेंड डिसाइड नहीं हो पा रहा है जो अब ये यहाँ से कंटिन्यू अप ट्रेंड में जाए या डाउन ट्रेंड में। तो इसका हमारा अगले दिन का प्लान हम आईटीसी में क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ क्लियर कट आईटीसी आज ये जो लेवल देख रहे हैं ना 505 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर उस सूरत पे आप लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। और 8 से लेके 8:30 तक का एक फर्स्ट टारगेट आप लोग प्लान कर सकते हैं। और अगर ये मान लीजिए नीचे गैप डाउन या नीचे आता है तो इसको सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। तो इसको बेस्ट सिचुएशन होगा 505 के ऊपर अगर निकले, 505 6 के ऊपर अगर निकलता है तो उस सूरत पे आप लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट ये जो स्विंग हाई जो देख रहे हैं ना इस एरिया के आसपास
हम यहाँ पे आप लोग एक फर्स्ट टारगेट प्लान कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसका कल के डेट में ऊपर जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए यहाँ से जो स्विंग बन रहे हैं ना, ये स्विंग सब हायर हाई पे देखिए, ये स्विंग से ये स्विंग, सारे स्विंग क्या हो रहे हैं, सारे स्विंग आप लोग देख रहे हैं ना, जो ऊपर के ही एक हायर लो का फॉर्मेशन पे ये जो स्विंग बन रहे हैं, तो इसको ये 506 के ऊपर अगर ये जैसे निकलता है, तो यहाँ पे एक इमीडिएट बाई हम प्लान कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर किसी भी शेयर पे आपको एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो शेयर का नाम देकर।